concept and I welcome you all on the educational platform of NKDear. Friends, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश पेडागोजी के टर्म्स के बारे में जो यूजुअली सीटेट में आते ही आते हैं. ओके, ये टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसीलिए इस टर्म्स को बहुत अच्छे ढंग से समझें, जानें एंड प्लीज आप बने रहें टिल एंड बिकॉज आई नो दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और बहुत अच्छे ढंग से आप इसे समझ पाएंगे. एक एक टॉपिक को मींस एक एक वर्ड्स को आपको अच्छे ढंग से समझने हैं कि इंग्लिश पेडागोजी में कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो यूजुअली पूछे जाते हैं. आज हम उसे उन वर्ड्स को अच्छे ढंग से जानेंगे. चलिए जानते हैं सबसे पहले लेक्सिकल वर्ड्स. यूजुअली लेक्सिकल वर्ड्स पूछे जाते हैं. व्हाट आर लेक्सिकल वर्ड्स हम किसे कहते हैं? देन द वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग इंडिपेंडेंट मीनिंग are lexical words. They are also called content words. वैसे वर्ड्स और फ्रेजेस जिनकी अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, जो किसी पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, they are called lexical words. ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वर्ड्स जिसकी इंडिपेंडेंट मीनिंग होती हो, those types of words or phrases are called lexical words. And you know, lexical words are also known as content words. lexical words को हम content words भी बोलते हैं. For example, you can see here tree, put off, bus. ये अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग रखती हैं. जितने भी वर्ड्स आपने देखा और भी बहुत तरह के वर्ड्स हैं, ओके, जो इंडिपेंडेंट है. There are so many independent words, ओके, और ये इंडिपेंडेंट वर्ड्स की अपनी मीनिंग होती है, राइट? I have given you यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, tree, put off, bus, एक्सेट्रा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल वर्ड्स. ये यूजुअली गाइस आप इसे ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यूजुअली क्वेश्चंस में आते हैं, एवरी ईयर रिपीटेडली क्वेश्चंस में आते हैं सीटेट के एग्जाम्स में, इंग्लिश पेडागोजी में. सो आप इसे बहुत अच्छे ढंग से समझें, राइट? पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की ओर, दैट इज फंक्शनल वर्ड्स. व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल वर्ड्स? फंक्शनल वर्ड्स हम किसे कहते हैं? देन द वर्ड्स व्हिच शोस ग्रामेटिकल रिलेशनशिप. एग्जाम्पल दैट इज ऑक्सिलरी, मोडाल्स, एक्सेट्रा. ओके, वैसे वर्ड्स जो कनेक्शन दिखाए, रिलेशनशिप बताए, ओके, जो दो वर्ड्स को फ्रेजेस को कनेक्ट करे, दो वर्ड्स के बीच में कनेक्शन का काम करे, कनेक्टर के काम करे, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल वर्ड्स. उन्हें हम फंक्शनल वर्ड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, बट, एंड, हाउएवर, सो, एक्सेट्रा. ये सारे फंक्शनल वर्ड हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप बताते हैं, दो वर्ड्स को ज्वाइन करती हैं, जोड़ती हैं, राइट? सो द वर्ड्स व्हिच शोस ग्रामेटिकल रिलेशनशिप. वैसे वर्ड्स जो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल वर्ड्स. एग्जांपल आप देख सकते हैं कैन, कुड, बट एंड हाउएवर, सो, एक्सेट्रा. ओके, अंडरस्टूड? आई बात समझ में? चलिए देखते हैं और कुछ डिफरेंट वर्ड्स जो यूजुअली सीटेट में पूछे जाते हैं. चलिए देखते हैं कुछ और ऐसे वर्ड्स which are usually asked in English pedagogy. The next one is side words. Okay? Side words क्या है? किसे कहते हैं side words? Side words एक नजर, एक झलक, ओके, देखते ही समझना. ऐसे वर्ड्स जिसे आप एक साइड में समझ जाए कि हाँ ये तो बार बार आते हैं, जिसे एक साइड में ही आप समझ जाए कि हाँ ये जाना मीन्स ये हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ये वर्ड्स हम जानते हैं. जाने माने वर्ड्स को हम बोलते हैं साइड वर्ड्स, जो बार बार यूज होते हैं यूजुअली आपके कोई भी बुक्स में, कोई भी सेंटेंसेस में. ऐसे वर्ड्स जो बार बार आते हैं एक साइड में, जिसे आप पहचान ले, समझ ले, दैट टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड साइड वर्ड्स. वैसे वर्ड्स को हम साइड वर्ड्स कहते हैं. यू कैन सी हियर द वर्ड्स व्हिच कम्स मेनी टाइम्स, द वर्ड्स व्हिच कम्स मेनी टाइम्स व्हिच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड at one side are called side words. वैसे वर्ड्स जो बहुत बार आती है, ओके, एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में, एक एसे में, जो बहुत बार आते हैं रिपीटेडली, ओके, बहुत बार आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिसे हम एक बार देखकर ही पहचान लेते हैं. एक बार देखिए पहचान लिया, ये तो हम जानते हैं. एंड, बट, व्हाट इज दिस? ओके, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड साइड वर्ड्स. जिसे देखकर पहचान जाए वैसे वर्ड्स को हम बोलते हैं साइड वर्ड्स. एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल में है हमारा बी, ओके, बी, डू, हैव, शी, दे, ही, व्हाट, एक्सेट्रा. वैसे
देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो साइड वर्ड्स हैं, लेकिन मैं कुछ आपके लिए वर्ड्स चूज करके लाई हूँ। बी, डू, हैव, शी, दे, ही, व्हाट। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर आपको वर्ड्स में, सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में, एसेज में, स्टोरीज में मिलते ही मिलते हैं, राइट। सो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं साइड वर्ड्स। एक बार देखें और आप इससे पहचान जाए ये वर्ड्स को हम कहते हैं साइड वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स को हम कहते हैं डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स किसे कहते हैं? व्हाट आर दीज? डिप्थॉन्ग्स किसे कहते हैं? देन टू vowel sounds that are pronounced together, they are also called gliding vowels। जब दो vowel sound को एक कर प्रोनाउंस करते हो, ओके, जब टू vowel sound एक बार यूज हो, दोनों एक दूसरे पे ग्लाइड करें और हम वन को प्रोनाउंस करें, देन दैट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग वर्ड्स, और हम उसे कहते हैं डिप्थॉन्ग्स। ग्लाइडिंग वर्ड्स और डिप्थॉन्ग्स। फॉर एग्जांपल यहां आप देख सकते हैं डिप्थॉन्ग्स को हम ग्लाइडिंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दो वावेल्स आपस में ग्लाइड करते हैं, एक साथ दो वावेल्स की यूज होती है डिप्थॉन्ग्स में। यू कैन सी हियर बियर, ई आर, बियर, डाई, आई ई, टूर, ओ यू, एक्सेट्रा। तो जिस वर्ड्स में ओके दो वावेल एक साथ यूज हो, देन दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड डिप्थॉन्ग्स, ओके। और इस तरह के वावेल को हम ग्लाइडिंग वर्ड्स बोलते हैं। क्योंकि ग्लाइडिंग वर्ड्स मींस ग्लाइडिंग वॉवेल्स बोलते हैं, क्योंकि एक साइड दो वॉवेल्स एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, ग्लाइड करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ वॉवेल्स आर कॉल्ड ग्लाइडिंग वॉवेल्स। कैसे वॉवेल्स? वैसे वॉवेल्स जो एक साथ, जब दो वॉवेल्स एक साथ यूज हो, जब दो वॉवेल्स एक साथ आए किसी वर्ड में, तो ऐसे वॉवेल्स को हम कहते हैं डिप्थॉन्ग्स और ग्लाइडिंग वॉवेल्स। सो फ्रेंड्स, जहां तक मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। ये सारे वर्ड्स, साइड वर्ड्स, फंक्शनल वर्ड, डिप्थॉन्ग्स और जितने भी वर्ड्स हैं, आपको बहुत अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। सो आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। CTET में रिपीटेडली ये वर्ड्स आते हैं, पूछे जाते हैं इंग्लिश पेडागोजी में। सो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।